बहुत गलत बात कही इन्होंने, केजरीवाल को बेवकूफ कह दिया। बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे वो, इतने समझदार थे। उस व्यक्ति को ये पता था कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है। एक डिग्री नहीं थी उनके पास, कई डिग्रियां थी। फाइनेंस की डिग्री थी जिससे वो IRS बने, उनके पास साइकोलॉजी की डिग्री थी जिससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को कैसे कब्जा किया जाता है, उनके साथ कैसे खेला जाता है, जनता को कैसे धोखा दिया जा सकता है। और पहले दिन से उनकी क्रियाकर्मों में वो दिखाई देता था। एक्टिंग की भी डिग्री थी, यस, ये सही कहा उन्होंने, प्रवेश जी ने, एग्री। ड्रामा कंपनी की भी डिग्री थी, झूठ बोलने का भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होगा वो भी था। इतना पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे वो कि उनका एक एक किया हुआ कृत्य किसी ना किसी कारण के कारण होता था। वो मफलर भी पहनते थे तो कारण था, वो 2 नंबर फालतू की शर्ट भी पहनते थे तो कारण था, वो 2 रुपए का पेन जेब में रखते थे कारण था, छोटी सी कार रखते थे कारण था, गंदी टूटी चप्पल पहनते थे तो कारण था, हर चीज का कारण था। भूखे रहते थे तो कारण था, खाते थे तो कारण था, गाते थे तो कारण था, और खांसते थे तो कारण था, खांसते थे तो कारण था। हर चीज के पीछे वो व्यक्ति इतना कैलकुलेटिव था कि क्या करने से क्या होने वाला है वो देख लेता था, वो समझ लेता था वो। और तिरंगे की छांव में जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट लिख करके देश की जनता को बेवकूफ बनाया, रामलीला मैदान से जो कहानी शुरू करी उसको हम सब ने देखा। कैसे ईमानदारी की, देशभक्ति की, त्याग की, तपस्या की, सेवा की बातें कर करके पूरे देश को उसने बेवकूफ बनाया। लोगों को लगा अरे ये तो देवता आदमी है, कहां धरती पे पैदा हो गया, इसको तो तुरंत यहां से सीधा विधानसभा पहुंचा। वो आदमी भी बेचारा जनता को दिखाते हुए कि नहीं मैं चाहता नहीं, परंतु मुझे तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं बनना नहीं चाहता मुख्यमंत्री, मुझे बनना पड़ेगा, बड़े बंगले में मेरा दिल नहीं है रहने का, मुझे रहना पड़ेगा, शीश महल बनवाना पड़ेगा, कोई आइटम अगर नहीं भी लिखी हुई उसको लेना पड़ेगा। पत्थर तो महान आत्मा है, व्हाइट संगमरमर के बिना कैसे चलेगा। और वो व्यक्ति जो रामलीला मैदान में वो फर्श पे लेट करके जिसने अपना चेहरा बनाया दिल्ली के आगे, अपने शीश महल में मसाज सेंटर बनवाया उसने।